नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो अभी करंट में बहुत न्यूज़ में है यूजीसी 2026। अभी रिसेंटली यूजीसी में कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट की गई हैं। उसके रिगार्डिंग में बहुत विवाद में चल रहा है। उसके रिगार्डिंग में अब आज बात करेंगे। अगर हम पूरी रफली समझें, जो यूजीसी होता है वो रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी एग्जाम कमीशन, जिसका जो एम होता है वो होता है प्रमोट इक्वलिटी, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और फेयरनेस इन हायर एजुकेशन। कहने का भाव, जो हमारी हायर एजुकेशन में उसकी तरह उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए जो यूजीसी है वो टाइम पे गाइडलाइंस जो इशू करते रहते हैं। आज इतना क्यों न्यूज़ में है, क्यों विवाद है, इसको समझने के लिए पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना है। अगर हम बात करें 2012 की, 2012 में बात करें, तो 2012 में इनका जो रूल्स थे वो थे मॉरल एडवाइस। अगर हम मॉरल एडवाइस की बात करें तो इसका मतलब ये होता था, जो इसकी कोई कंप्लेंट थी वो सिर्फ एक एडवाइजरी तौर पे थी, वो उसका कोई इन्फोर्समेंट नहीं था, वो सिर्फ एक एडवाइस दे सकती थी। लेकिन जो अब जो उसकी गाइडलाइंस हैं 2026 की, वो इन्फोर्सेबल हैं, इन्फोर्सेबल एंड लॉ विद पेनल्टी। कहने का मतलब ये है कि ये इस पेनल्टी भी लगा सकता है और इसमें आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। उस पनिशमेंट में बहुत सारे अलग अलग क्रिटिसिज्म है, उसकी आज हम बात करेंगे। पहले क्यों ज़रूरत पड़ी इस यूजीसी की गाइडलाइंस की कर, क्योंकि अगर हम बात करें, जो इसकी जो कमीशन होता है वो सोशल इन्फ्लुएंसन करने के लिए एससी एसटी बीसी या किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कैंपस में, जो इसकी प्रिवेंट करने के लिए ये कमीशन है जो गाइडलाइंस देता रहता है समय समय पे। इसमें हम अगर पहले बात करें, क्योंकि अगर सॉरी फॉर मीन्स, क्योंकि अगर हम बात करें जो 2023 और 24 में बात करें, तो टोटल 378 कंप्लेंट्स आई थी यूजीसी के पास, जो पिछले साल से तकरीबन तकरीबन 118 ज़्यादा थी। तो इसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने इनको क्रिटिसाइज़ किया यूजीसी को, कि जो आपके जो कैंपस में आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं एससी एसएसटी या बीसी को, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने ये जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट की हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अगर हम बात करें जो 2012 के रूल्स थे वो क्यों फेल्यूर हुए, उसमें सबसे बड़ा लूप हॉल था, उसमें कोई क्लियर पेनल्टी नहीं थी। अगर कोई कंप्लेंट करता उसमें डिले हो जाता था। फिर जो कोई डेफिनेशन नहीं थी इक्वलिटी की और डिस्क्रिमिनेशन की। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए अभी जो यूजीसी ने 2026 में इसकी गाइडलाइन जारी की। क्योंकि ताकि जो स्टॉप टू कास्ट वेस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी की जो इंस्टीट्यूट है उस कैंपस में किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी जो भेदभाव ना हो, वो जो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो स्टाफ है, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट की गई हैं। अगर हम इनके जो कोर ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ का, अगर हम उनकी बात करें, तो अगर कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट का मतलब है कोई ये कोशिश करनी है कोई इस तरह की मिसहैपनिंग इंस्टीट्यूट में या वो ना ही हो, और अगर हो भी जाए तो उसे प्रोटेक्ट करना है। जी, यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर उसके बाद अगर कोई हैपनिंग होती है तो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक फिक्स जिम्मेवारी है उस वाइस चांसलर की, या जो भी उसका हायर अथॉरिटी है उसकी जिम्मेवारी है। ठीक है। जो अब नया क्या है जो जिसके कारण विवाद हुआ है गाइडलाइंस, इस न्यू गाइडलाइंस में, उसमें क्या है, अगर इनके कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन इनके अंडर आता है, जो अगर उनकी हम बात करें, जैसे SC ST और OBC। पहले OBC नहीं था, अब OBC ऐड किया गया है। किसी रिलीजन के बेस, जेंडर के बेस, डिसेबिलिटी के बेस, या किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कैंपस में नहीं होगा। अगर वो जो इस जो गाइडलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपडेट हुआ है वो है EOC। EOC का मतलब है इक्वल टू अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसमें एक EOC बनाया जाएगा जिसमें वो उनके क्या काम होंगे। सबसे पहला होगा, अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट को ट्रैक करेगा। ठीक है। एक नोडल बॉडी बनाई जाएगी उस इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि कोई भी, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट में जे EOC बनेगा ही बनेगा। उसके बाद इसी EOC में ही एक कमेटी बनेगी जिसे इक्वलिटी कमेटी बोला जाएगा। उसके में होगा कि इसके जो मेंबर होंगे, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें SC मेंबर होगा, BC मेंबर होगा, ST मेंबर होगा, वीमेन मेंबर होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी मेंबर होगा। ये तो डिफाइन है। जर्नल का कोई क्लियर डिफाइन नहीं है, होगा या नहीं होगा। इसी बात को लेके सबसे ज़्यादा जो विवाद शुरू हुआ है कि जर्नल की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद जो एडमिन पर्सन है उसमें क्या होगा, अगर आपको जो आप पर एक कंप्लेंट की है किसी भी SC या ST ने, अगर उसमें 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आता तो दोबारा वो अपील कर सकता है। उस जड़ा अपील कर सकता है 30 डेज़ के अंदर। ठीक है। इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी 15 दिन में होगी। एक्शन अथॉरिटी को 7 दिन में लेना होगा। ठीक है। 24 घंटे वर्किंग डे का एक नंबर जारी की जाएगा जो 24/7 चलेगा। और इसके कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निर्धारित की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंस्टीट्यूट में वो जो EOC जो कमेटी बनेगी वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो इंस्टीट्यूट उसका इंस्टीट्यूट के उस कैंपस के फंड रोक सकता है, कोई कोर्स बैन कर सकता है, उसकी जो एफिलिएशन है वो कैंसिल कर सकता है, अगर वो इस गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलोज नहीं करता। तो जो जिसके कारण वो इतने न्यूज़ में रहा है, अगर उसकी बात की करें, कहने का भाव क्या क्रिटिसिज्म है जिसका क्या कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहले है कि फियर ऑफ मिस यूज़। अगर हम इनको समझें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी SC ST या OBC स्टूडेंट ने किसी जनरल स्टूडेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी, ठीक है, वो जो जनरल स्टूडेंट था वो उसका निर्दोष पाया गया, उसका कोई मतलब कसूर नहीं है, तो जो किसी बच्चे SC या ST जिस बच्चों ने वो कंप्लेंट की है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। और इसीलिए देश भर में ये यूनिवर्सिटी हाई कैंपस में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है। जो मेन चीज़ है कि मिसयूज़ हो सकता है। अगर कोई गलती से जानबूझकर भी कोई वो कंप्लेंट करता है, अगर वो सही नहीं पाई जाती, तो जो जिस स्टूडेंट ने SC ST या BC स्टूडेंट ने वो कंप्लीट की है तो उसके खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। तो उसमें यही है कि सबसे तो भी जो इसका करंट सिनेरियोस में टेम्परेरी तौर पे कोर्ट ने स्टे कर दी है। और इसका जो रूल्स है पुराने जो पहले ही बताया था
2012 में, ठीक है। इसका फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, ठीक है। देखते हैं इन फ्यूचर में इसके बारे में क्या डेट आती है। तो और ऐसी ही वीडियोस जानकारी के लिए हमें आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।